नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज टीक। हमारे पूर्व के व्याख्यान में हमने किरातार्जुनीयम का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन किया है। आज के इस व्याख्यान में हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 1 से 5 का अध्ययन करेंगे। युद्ध क्रीड़ा में पराजित होने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों द्रौपदी के साथ वन में जाकर रहने लगे। वहां रहते हुए दुर्योधन की शासन व्यवस्था व प्रजा विषयक वृत्ति अर्थात दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे कि राज्य लक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है इत्यादि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात संपूर्ण वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अर्थात वह किरात ब्रह्मचारी के रूप में वहां जाकर और सपत्ता लगाकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। श्रेयः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रज्ञासु व्रति यम अयुक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। कुरुजन पद के स्वामी की राज्य लक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। प्रस्तुत इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। आचार्यों के मतानुसार काव्य का प्रारंभ आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथा वस्तु निर्देश से ही होना चाहिए। यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है। यह श्री शब्द मंगलवाची है। वनेचर ने लौटकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कह सुनाया। यद्यपि वनेचर इस बात से परिचित था कि शत्रु की प्रशंसा करने पर उसके स्वामी को अत्यंत कष्ट होगा, तथापि उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तु स्थिति का समुचित वर्णन किया। उस किरात को दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृतांत युधिष्ठिर से कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ है, क्योंकि स्वामी के हितैषी लोग प्रिय परंतु असत्य वचन कहना नहीं चाहते हैं। वनेचर इस तथ्य को जानता था कि यदि वास्तविकता को बता दिया जाएगा तो उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे। कृत प्रणामस्य महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदितः न विव्यधे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इक्षति मृषा हितैषिणः। प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वृतांत महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए उस किरात का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें प्रथम 3 चरणों में कही गई बात का न प्रियम प्रवक्तुम इक्षन्ति मृषा हितैषिणा सुख्यात्मक सामान्य कथन से समर्थन किया गया है। महीमुझे में वृत्ति अनुप्रास अलंकार भी है। इस श्लोक में वंशज छंद है। प्रस्तुत सर्ग के अंतिम पद को छोड़कर सभी पदों में यही छंद प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि मेरे द्वारा कहे जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, तथापि स्वामी के हित को दृष्टि में रखकर वह शत्रु का प्रतिकार करने की भावना से कहना पड़ रहा है। ऐसा मन में विचार और अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार की अनुमति वनेचर ने शत्रु का विनाश करने की इच्छा रखने वाला राजा युधिष्ठिर से प्राप्त करने के पश्चात शब्दार्थ के गौरव से संपन्न एवं प्रमाणित वचन कहना प्रारंभ किया। द्विषाम विघाताय विधातुम इक्षतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठव औदर्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। उस वनेचर ने शत्रु को विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर एकांत में शब्द सौष्ठव और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त तथा निश्चित अर्थ वाले इस प्रकार के वचन बोलना प्रारंभ किया। प्रस्तुत श्लोक में इस काव्य में द्वितीय सर्ग में स्फुटता न पदय अपकृता इत्यादि श्लोक में भी कवि ने स्पष्टता, अर्थ, गौरव आदि भाषा के गुणों का उल्लेख किया है। प्रस्तुत श्लोक में गुप्तचर किरात के कथन को इन्हीं गुणों से युक्त बताया है।
या राजा युधिष्ठिर शीघ्र ही शत्रु का प्रतिकार करना चाहते हैं। वह इससे पूर्व शत्रु की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। अतः अपने कुशल गुप्तचर का प्रतिवेदन एकांत में सुनते हैं ताकि वास्तविक स्थिति से वह अवगत हो सके। कार्यों में नियुक्त सेवकों का कर्तव्य है कि वह स्वामी के साथ छल कपट का व्यवहार ना करे। राजाओं के नेत्र तो उनके गुप्तचर ही होते हैं, अतः अपने स्वामी को उनके द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रिय अथवा अप्रिय, मेरी बात को आप क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकर बात दुर्लभ होती है। ऐसे वचन यहाँ पर वनेचर कह रहे हैं। क्रियासु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय, मेरे कथन को आप क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाले तथा प्रिय लगने वाली वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है। सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। चार चक्षुषा, चारा एव प्लस चक्षुषी येषाम ते, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में किरात ने गुप्तचरों में कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यवादिता को आवश्यक बताया है। राजा लोग तो गुप्तचर रूपी आंखों से ही देखते हैं। यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए या चाटुकारिता द्वारा मधुर कथन से गुप्तचर अप्रिय तथ्यों को सूचित नहीं करते हैं तो वे अपने स्वामी को धोखा देते हैं, जो कि उचित नहीं है। राजा एवं मंत्री के परस्पर अनुकूल रहकर कार्य करना चाहिए। जो मंत्री अपने स्वामी को समय समय पर उचित परामर्श प्रदान नहीं करता है वह कुत्सित या बुरा मंत्री है, तथा जो राजा अपने हितकारक मंत्री के उचित परामर्श को स्वीकार नहीं करता है वह भी बुरा स्वामी या कुत्सित राजा कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्रियों की परस्पर अनुकूलता ही संपूर्ण सफलताओं का प्रमुख कारण है। जहाँ दोनों में तालमेल नहीं होता वहाँ कोई योजना सफल नहीं होती है और उनका राज्य धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः यहाँ वनेचर का प्राय है कि यथार्थ बात को कहना वह अपना कर्तव्य मानता है, तथा महाराज युधिष्ठिर का कर्तव्य है कि वह उसे सावधानी से शांतिपूर्वक सुने। सा किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितात न य संशृणते सम किं प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम रपेशु अमात्येषु च सर्वसंपदः। जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र है। जो हितैषी से बात को नहीं सुनता है वह बुरा स्वामी है, क्योंकि संपूर्ण समृद्धियां राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही संदैव अनुराग करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में कारण के द्वारा प्रकृतार्थ का समर्थन करने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। किम पद का अभिप्राय आक्षेपात्मक होने के कारण इसमें कार्य कारण द्वयम की व्यंजना हुई है। धन्यवाद।